Hello my dear students, welcome to another video. So in this video we'll just talk about the uses of concave and convex mirror as well in detail. So इस वीडियो में हम कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर के यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। देखो जैसा कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चला रहे हैं कि नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा टॉपिक बचा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल सरल और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बुक्स में दिया हुआ है, हमारे सिलेबस में है, तो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन है तो इसलिए हम कराना तो हमारा फर्ज है ना। हालांकि ये अगर बुक से भी आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, समझ आ चुका है तो वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, अगर समझ नहीं आया तो टाइगर जिंदा है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा टॉपिक निपटा देते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा। जितने भी वीडियो सारी वीडियोस अगर आप देख लो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कोई पीड़ा वाली बात नहीं होगी। अब फिर इसके बाद हम रिफ्रैक्शन चालू करेंगे, रिफ्रैक्शन भी रिफ्लेक्शन की तरह ही बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आज करते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को ही हम क्या कह देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, बताया कि नहीं। कनकेव मिरर को ही हम क्या कह देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। देखो काफी सारे यूजेस है कनकेव मिरर के, कन्वेक्स मिरर के, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आपको और कहीं से भी कर सकते हो, बहुत सारे यूजेस होते हैं, क्योंकि सारे यूजेस तो हम नहीं करा सकते और ज्यादा यूजेस थोड़ी ना आते हैं, 2-3 यूजेस आते हैं, इतने तो हम करा ही देंगे। लेकिन फिर भी एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी, जो और कोई नया एग्जाम्पल भी आ जाता है फिर भी आप पता कर पाओ यहाँ पे कनकेव मिरर है या कन्वेक्स है। वो ये है कि कनकेव मिरर का मतलब होता है कन्वर्जिंग मिरर। अगर कहीं पे लाइट कन्वर्ज हो रही है तो आप कनकेव मिरर यूज करोगे। कन्वर्ज होने का मतलब एक जगह इकट्ठा हो रही है। अगर डाइवर्ज हो रही है तो कन्वेक्स मिरर का यूज करोगे। कन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर, जिसमें लाइट फैल रही है ऐसे करके, डाइवर्ज हो रही है, इन दैट केस यू हैव टू यूज द कन्वेक्स मिरर। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सो और दूसरी ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक क्या है, कन्वर्जिंग है तो कनकेव एंड डाइवर्जिंग है तो कन्वेक्स। दूसरी ट्रिक ये है, अगर आपको कोई छोटी सी चीज को बड़ा करके देखना है, कैसे बोल रहे हो, छोटी सी चीज को बड़ा करके देखना है, जूम करके देखना है, उस केस में आप कनकेव मिरर का ही यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में तो बड़ी इमेज दिखती ही नहीं है, बनती ही नहीं है भाई, दिखेगी कैसे। तो कन्वेक्स मिरर में कभी भी आप बड़ी इमेज नहीं देख सकते हो। कनकेव मिरर में देख सकते हो, अरे रे डायग्राम याद करो, दो ही केस थे कन्वेक्स मिरर के, दोनों में ही इमेज डिमिनिश्ड बनती थी, लार्ज तो कभी नहीं बनती थी। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेज बनेगी, और कनकेव मिरर में, यानी अगर आपको बड़ी इमेज देखनी है तो कनकेव का यूज करोगे, काम खत्म, और कुछ नहीं। तो कन्वेक्स मिरर में क्या ट्रिक है, उसमें ये ट्रिक है, अगर आपको कोई बड़ी सी इमेज को छोटा करके देखना है, छोटे से स्पेस में इकट्ठा करके देखना है, उस केस में आपको कन्वेक्स मिरर हेल्प करता है। ऐसे नहीं, वो भी बहुत काम का है कन्वेक्स मिरर, ऐसे नहीं बिना काम का, वो भी बहुत काम का है। मान लो बड़ी सी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो आपको एक शीशे में देखना है, एक मिरर में उसको देखना है, उस बड़ी सी बिल्डिंग को। तो प्लेन मिरर या कनकेव मिरर को ले जाके देखोगे तो उसमें फिट नहीं आएगा वो, फिर उतना ही बड़ा बिल्डिंग जितनी बड़ी मिरर लोगे क्या, नहीं लोगे ना। छोटे से मिरर में अगर आपको फिट करना, बड़ा सा ऑब्जेक्ट को छोटे से मिरर में अगर आपको फिट करना है, उस केस में आपको कन्वेक्स मिरर का यूज करना पड़ेगा। अभी मैं समझाऊंगा, एग्जांपल जब दूंगा तो थोड़ी सी ट्रिक्स याद कर लो, थोड़ी बहुत ट्रिक्स है तो हो जाएगा काम। तो सबसे पहला कनकेव मिरर को पढ़ते हैं। दीज आर यूज्ड, these are used as shaving mirrors, as shaving mirrors, shaving mirrors, to use to see large image of face। शेविंग मिरर्स में हम यूज करते हैं, जब शेविंग करने जाते हैं तो शेविंग मिरर्स में यूज कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है। ऐसा क्यों होता है, हम अपने फेस के को लार्ज देखना चाहते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा फेस लार्ज हो जाता है, बड़ी इमेज दिखती है हमारी फेस की, तो उससे आसानी से हम शेविंग कर पाते हैं। तो देखो फिर से क्या बोला मैंने, छोटी सी चीज को बड़ा जूम करके देखना हुआ तो कैसा मिरर यूज किया हमने, कनकेव मिरर यूज किया। तो जब भी जूम वाली बात आएगी सिंपल याद रखना कनकेव का केस आएगा। अरे मेरी जान समझ आया ना। सेकंड स्टेप क्या लिख सकते हैं हम, दीज आर यूज्ड। देखो कनकेव में भी क्या है, देखो ऐसी बात है यहाँ पे ना, जैसे अभी डेंटिस्ट वाला भी मैं बताऊंगा, तो हमें अपना फेस इसमें, या फिर डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो दांतों को कहाँ रखते हैं, देखो ये जो कनकेव मिरर होता है इसमें जो
बड़ी इमेज बनती है, क्योंकि पांचों केस जो होता है ना उसमें तो उल्टी इमेज बनती है। तो अगर शेविंग मिरर्स में तुम कनकेव मिरर यूज करोगे तो तुम्हारा फेस उल्टा दिखेगा, अगर सही से उसको प्लेस नहीं करोगे तो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसका प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है, प्लेसमेंट सही से नहीं करोगे तो पांच केस ऐसे पढ़े हैं हमने जहाँ पे उल्टी इमेज ही बनेगी। एक ही केस होता है जिसमें सीधी इमेज बनेगी, कहाँ पे बनती थी सीधी इमेज? लास्ट वाले केस में क्या था, फोकस और पोल, इसके बीच में ही ऑब्जेक्ट यानी अपना फेस इसके बीच में जब रखोगे आप तो बड़ी इमेज दिखेगी और सीधी दिखेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और बड़ी इमेज बनती है। याद करो ये वाला केस जो सिक्स्थ वाला केस था हमारे पास कनकेव मिरर का रे डायग्राम, तो यहीं पे हम अपने फेस को रख के शेविंग करते हैं। अगर दूर कर लेंगे तो उल्टी हो जाएगी इमेज, समझ रहे हो? चेहरा उल्टा दिखेगा, फिर काटना है कुछ और काट लोगे कुछ और, समझ रहे हो ना? उल्टा हो जाओगे तो क्या होगा, कुछ और ही कट जाएगा फिर। अच्छा, दीज आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स, और क्या आ जाएगा, दीज आर यूज्ड by dentists to see large image of teeth। दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं कनकेव मिरर, हमारे दांतों पे लगाते हैं। और याद करो फिर से वही वाला केस, दांत को जो है फोकस और पोल के बीच में ही वो पुट करते हैं, तभी उनको सीधी इमेज दिखाई देगी, नहीं तो उल्टी दिखाई देगी, दांत को उल्टा हो जाएगा और बड़ी इमेज दिखाई देगी, है ना? तो कनकेव मिरर का यूज मोस्टली यही होता है, इसके बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, ताकि अच्छे से हमें सीधी दिखाई दे, नहीं तो उल्टी हो जाती है वो। अरे पिछली वीडियो याद है या नहीं? तभी सही से समझ आएगा। तो दोनों ही केस हमने पढ़े हैं, इन दोनों में जूम हो रहा है, तो मैंने क्या बताया, जब जूम होने की बात होगी तो कौन सा मिरर यूज करोगे, हमेशा कनकेव मिरर को यूज करोगे, बड़े ही मोहब्बत से यूज कर लोगे, ठीक है? और कहाँ इसका यूज होता है, और इसका यूज हो जाता है हमारे पास, दीज आर यूज्ड हेडलाइट्स में यूज होता है, टॉर्चेस में यूज होता है। तो थर्ड केस आ जाएगा, दीज आर यूज्ड in torches and headlights of vehicles and headlights of vehicles। ठीक है, देखो टॉर्चेस में क्या होता है, जब टॉर्च जलाते हो दीवार पे फोकस करना उसको, तो सारी रे आके एक जगह इकट्ठा हो जाती है कि नहीं हो जाती है? ऐसी व्हीकल्स के हेडलाइट्स में भी ऐसे ही होता है, सारी रे आगे एकदम से इकट्ठा हो जाती है, तो इसलिए कन्वर्जिंग मिरर की तरह ये काम कर रहा है, इसलिए इसको कनकेव मिरर यूज करते हैं यहाँ पे, है ना? टॉर्चेस वगैरह में यहाँ पे कनकेव मिरर का यूज होता है, क्योंकि लाइट कन्वर्ज होती है। फिर फोर्थ केस हमारे पास क्या आ जाएगा, दीज आर ऑल्सो यूज्ड दीज आर ऑल्सो यूज्ड क्या लिख रहा हूं मैं, यूज्ड टू कंसंट्रेट, इकट्ठा, ठीक है? कंसंट्रेट फोकस वाला नहीं है, कंसंट्रेट sunlight to develop heat in solar panels, heat in solar panels। जो सोलर पैनल्स देखे होंगे आपने, वहां पे सनलाइट पड़ती है, तो वहां पे कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कनकेव मिरर, ताकि क्या हो जाए, सनलाइट अच्छे से कंसंट्रेट हो जाए, अच्छे से कन्वर्ज हो पाए और अच्छे से हीट का जनरेशन उसमें से हो पाए। तो सोलर पैनल्स में भी कौन सा मिरर यूज हो जाता है हमारे पास, कनकेव मिरर यूज हो जाता है। आप ज्यादा इसकी बातें नहीं करेंगे क्योंकि इतने पॉइंट्स इनफ है, इतना भी याद कर लोगे, इससे ज्यादा कभी भी आने वाला नहीं है। और उसके बावजूद भी मैंने ट्रिक्स बताई दिया है, कभी भी जूम करके आए, कन्वर्ज करके आए, कुछ है ना, कोई एग्जांपल ऐसा आ जाए तो क्या करोगे, हमेशा कनकेव मिरर को टिक करोगे। समझ में आई बात? अच्छा, अब बढ़िया कन्वेक्स मिरर की बातें कर लेते हैं। किसकी बातें कर लेते हैं अब हम, कन्वेक्स मिरर की बातें कर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर को और क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आ रही है ना बात, डाइवर्जिंग मिरर। सो इसका फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास, दीज आर यूज्ड दीज आर यूज्ड बोलो हेलो, बोलो बोलो, दीज आर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स, इन rear view mirrors of vehicles, in rear view mirrors of vehicles,
रियर व्यू मिरर्स का मतलब होता है जो व्हीकल्स के साइड में मिरर लगा रहता है। मिरर व्हीकल के साइड में मिरर्स होते हैं ना, उसमें कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। अब उसमें कन्वेक्स मिरर का यूज कैसे होता है? अरे देखो, उसमें बड़े पीछे गाड़ी जो आती रहती है वो सारी गाड़ी हमें उस मिरर में दिखाई देती है। मतलब गाड़ी कितनी बड़ी है, बड़ा बड़ा जो ट्रक होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रक भी होते हैं, इतने बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो छोटी सी मिरर में दिख जाती है हमको। तो मैंने क्या बोला था, वो बड़ी सी चीज को छोटे से मिरर में जब आपको देखना हो तो कौन सा मिरर यूज करोगे? कन्वेक्स मिरर यूज करोगे। समझ में आई बात? और कोई मिरर यूज करते तो नहीं दिख पाता, उतना ही बड़ा मिरर लेना पड़ता है। छोटे से काम में अगर कोई बना दे, वो कन्वेक्स मिरर बना देगा। तो बड़ी सी चीज को छोटे से में देखना हो तो कौन सा यूज करोगे? कन्वेक्स। तो इसलिए साइड में जो मिरर लगा होता है व्हीकल्स के, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है? कन्वेक्स मिरर यूज होता है। कनके मिरर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? उल्टी इमेज दिखेगी भाई। कैसे दिखेगी? उल्टी इमेज, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना बिल्कुल पास होगा वो, गाड़ियां तो दूर होगी, कनकेव लगा दिया तो भाई उल्टी दिखेगी गाड़ी। टायर ऊपर, टायर ऊपर दिखेगा गाड़ी का, समझ जाओ क्या हो जाएगा फिर, है ना? तो ऐसा हम नहीं करेंगे। सेकंड केस क्या है हमारे पास? रियर व्यू मिरर्स हो गया, कन्वेक्स मिरर्स। these आर आल्सो यूज्ड इन these आर आल्सो यूज्ड। कैसे, किसमें यूज होता है? these आर आल्सो यूज्ड इन शॉप्स। शॉप्स में यूज होता है। किसमें यूज होता है? शॉप्स में, जो साइड में लगे रहते हैं ना शॉप्स, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। शॉप्स में साइड साइड में मिरर लगा होता है जो कि बड़ी बड़ी इतनी सारी सामान को एक जगह इकट्ठा करके हमें इमेज दे देती है। तो दीज आर आल्सो यूज्ड इन शॉप्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, जिसको वो क्या प्रोवाइड करती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। एक और लिख लेते हैं, these are also used in these are also used in, उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड टर्न्स। ब्लाइंड टर्न्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। ऐसे लिख सकते हो, टू अवॉइड एक्सीडेंट से बचने के लिए। देखियो एक्सीडेंट ना हो जाए। देखो रोड पे क्या लगे होते हैं? मिरर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, जहां पे कट होता है। जैसे करके एक रोड ये है और ये, मतलब दो रोड हैं, एक रोड ये रहा और एक रोड ये रहा। यहाँ से भी गाड़ी जाती है और यहाँ से भी ऐसे करके ऐसे गाड़ी आती है। तो यहाँ पे साइड, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है बड़ा सा, देखा होगा तुमने, मिरर लगा होता है जो दोनों, जैसे यहाँ से गाड़ी आ रही है तो पता लगे कि इधर से भी गाड़ी आ रही है, मतलब कैसे क्या करना है, समझ रहे हो ना? और इधर से भी गाड़ी आए तो इस शीशे में देख के पता लगा सके कि इधर से आ रही है या नहीं गाड़ी। तो यहाँ पे मिरर लगा होता है, इसमें भी कन्वेक्स मिरर यूज होता है। कौन सा मिरर यूज होता है? कन्वेक्स, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ी को छोटे में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसमें कन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो फाइनली हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समाप्त कर दिया है। छोटा सा जो टॉपिक बच रहा था उसको भी हमने खत्म कर डाला है। अब चालू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह से जोश मेंटेन रखना, क्योंकि जोश इज वेरी जरूरी फॉर गेटिंग योर कोर्स। थैंक्स सो मच एंड हैव अ ब्लास्ट।